हेलो, नमस्ते जी। आप सबको नमस्ते। आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैंने एक बात पूछी थी आप सबसे, तो आज एक और बात बताती हूँ। तो एक लेडीज़ है, उसकी डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी होने में उसको भी मात्र 15 या 20 दिन हुए हैं। तो 15-20 दिन में अभी वो हमारे पास आई चलते चलते धीरे 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 धीरे। तो कह रही है कि मैडम मेरा नाम काट देना यहाँ पे, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, मायके इतनी जल्दी क्यों जा रही है। कह रही है कि ना यहाँ पे ना तो मतलब कि ससुराल वाले ना तो ढंग का खाना देते हैं और ना ही मतलब कि नहाने धोने में से जापे में मदद करते हैं। जब प्रेगनेंट डिलीवरी होती है तो मदद करनी पड़ती है। देखो कम से कम 40 दिन तो चाहिए चाहिए इंसान को, और उसका हुआ है ऑपरेशन। ऑपरेशन में कम से कम 3 महीने का आराम चाहिए। तो उसको आज कितने दिन हुए थे, आज 25 दिन हो गए, उसको 25वां दिन था। तो 25 दिन में उसके ससुराल वालों ने इतना परेशान किया है, परेशान समझ लो चाहे जो मर्जी समझ लो। देखो मेरे हिसाब से तो उसको ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि भैया बिस्तर में से उठ जा, काम करो। ठीक है, हमने भी तो किए थे अपने टाइम में। ठीक है कि अपने टाइम में किए होंगे, वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। ऑपरेशन से अगर इंसान के बच्चा हुआ ना तो उठने बैठने में दिक्कत है, परेशान है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो लड़की हुई है इसलिए परेशान कर रहे हो, लड़का हुआ है उसके। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कि रीज़न ये है कि लड़की की वजह से ससुराल वाले परेशान, नहीं। उसको ये कह रहे हैं कि भाई काम करो घर का। अब वो मतलब वो आई ना, उसको मैंने पूछा भी नहीं कि भाई क्या हुआ, पहले ही मैंने उसको टोक दिया। मैं कह रही तो पीली क्यों पड़ रही है, एकदम पीली हो रही थी उसका। मतलब जैसे जापे में खाना अच्छा मिलता तो इंसान एकदम सुंदर हो जाता है, गोरा चिट्टा मोटा हो जाता है, वो एकदम पीली, उसका रंग जापे में ही उठ के आई। क्योंकि ससुराल वाले जवाब ही नहीं दे रहे थे, हम फ़ोन कर रहे थे तो जवाब भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वो खुद ही उठ के आई थी। हमने बोला अरे मत उठ के आती यार, हमें बता देते। इनका नहीं, फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं है और फिर मेरे से मतलब बात नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं आपको बताना आई हूँ कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने घर वालों को बुलाया, अपने घर जा रही हूँ। मैं क्यों, मैं यहाँ पे ना करीब बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही, और मैं ऐसे में तो आधी हो जाऊँगी। ऊपर से हस्बैंड कमाते नहीं है तो मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं तो वो तो उनके बेटे की कमी, मेरी में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, पर मैं अब जापे में मैं नहीं कर सकती काम। मुझे कम से कम 1.5 महीने तो उठने में चाहिए ना बिस्तर में से। और मेरी हालत ऐसी ख़राब है कि मेरे से ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। मैं रसोई में अपने लिए खुद खाना बना रही हूँ, खुद नाश्ता पानी बना रही हूँ। तो मेरी हालत हो गई है ख़राब। तो इसीलिए मैं मैडम मैं मायके जा रही हूँ, तो आप मेरा यहाँ से नाम काट देना। तो अब वही है, देखो ससुराल वालों की कमी है या फिर बहू की कमी है, मैं तो ये जानती हूँ दोनों तरफ से कमी है। चाहे किसी, चलो बहू बेकार है, पर अगर आप अभी इसकी मदद करोगे तो बुढ़ापे में वो भी तो मदद कुछ करेगी ना आपके लिए। आप अभी ही इसकी मदद नहीं कर रहे हो, वो बुढ़ापे में आपका सहारा कैसे बनेगी। ठीक है, ऊपर से और तो और ये बात मैं आपको एक बात और बताऊंगी कल, कि उसकी सास आई थी। तो उसके जाने के बाद उसकी सास आई है और वो क्या बोलती है उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। पर ये देख के ना मुझे सिचुएशन में ही समझ में नहीं आता है कि घर घर में ही इतनी छोटी छोटी फैमिलियाँ हैं। छोटी, अब तो बड़ी फैमिली रही नहीं, पहले बड़ी फैमिली रहती थी, 15-15 20-20 दिन 20-20 लोग रहते थे और चलता था। अभी ये छोटी छोटी फैमिलियाँ, उसमें भी लोग मिल के नहीं रह पाते। कोशिश ये करते हैं कि मिल के रहें पर नहीं मिल के रहते। और मेरा मकसद देखो किसी की लाइफ उजागर करना नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सिर्फ मैं शेयर करती हूँ कि आजकल जो चल रहा है घरों के अंदर, जो चल रहा है, जो लोगों को बाहर से नहीं पता, बाहर आस पड़ोसी भी नहीं जानते कि भी उनके घरों के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, और यही क्लेश बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसके जब क्लेश वो अनलिमिट हो जाता है ना, तब लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है। अंदर घर के अंदर किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। तो मैं आपको कल बताऊंगी। उसकी सास आई थी तो वो क्या बोल रही है बहू के बारे में, अपने बारे में।